जय हिंद, वंदे मातरम। मस्ती मस्ती जी के फिर से लाया एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा जानकारी लेने वाले हैं यहाँ से। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो को हम स्टार्ट करने। वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस हमारा टॉपिक का नाम है सौरमंडल। क्या है? सौरमंडल है। सबसे पहला चीज होता है कि सौरमंडल का खोज किसने की थी। सौरमंडल का पहला क्वेश्चन बोल रहा है सौरमंडल का खोज किसने की थी। तो सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सूर्य की चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है। सूर्य की चक्कर तो 8 ग्रह है और 8 ग्रह जो है वो पूरे हमारे सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। और जितने भी हमारे ग्रह होते हैं उन किसी ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सब सूर्य से प्रकाशित होने के बाद ही प्रकाशित होता है। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सूर्य की चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सूर्य की चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य का व्यास यानी डायमीटर कितना है। सूर्य का व्यास यानी डायमीटर कितना है। अब बोलो, अब मान लो कि हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है? सूर्य है। ठीक है, अब ये सूर्य है, यहाँ से केंद्र होता है और यहाँ से यहाँ तक जो होता है रेडियस आधा होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ये ए है और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। अब इसका व्यास मान लो कितना है तो यहाँ पे व्यास बता रहा है 13,93,000 किलोमीटर है। अब समझ जाओ 13,93,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है तो अब समझ जाओ कि कितना बड़ा सूर्य होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अब समझ जाओ कि पृथ्वी जितनी है उससे 109 गुना बड़ा हमारा क्या है? सूर्य है। फिर भी दिखाई देता है कितना? इतना छोटा सा दिखाई देता है ना। और कहा जाता है कि सूर्य पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा है। बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। बोल रहे सूर्य का भार कितना है यानी सूर्य का भार मतलब वेट कितना है। तो सूर्य का वेट जो है 2.19 इंटू 10 के पावर 27 टन है। कितना है? 27 टन है। अगला बोल रहा है सूर्य जो है पृथ्वी से कितना भारी है। तो सूर्य जो है पृथ्वी से 3 लाख गुना भारी है। कितना भारी है भाई? 3 लाख गुना बड़ा भारी है। अब बताओ अगर मान लो कि पृथ्वी 1 kg की होगी तो वो कितना हो जाएगा? 3 लाख गुना, मतलब 3 लाख किलो होगा। अब बता, इसी से समझ जाओ कि हमारा सूर्य कितना बड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। सूर्य जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पे है। तो सूर्य जो है पृथ्वी से 15.1 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15.1 करोड़ किलोमीटर है। अगला जो है वो बोल रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। यानी हमारा सूर्य इतना दूर है तब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो रहा है वो है ग्रहों के पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों के पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है। ये किनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जब ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है तो वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और सूर्य हमारा जो है वो एक तारा है। क्या है? एक तारा है। और सौर मंडल का ये क्या है? मेन सदस्य है। जितने भी ग्रह होती है जिसको कोई ऊर्जा नहीं मिलता है तो सबको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सबको ऊर्जा सूर्य प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं सौर मंडल के ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। तो सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह है। सौर मंडल में कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। 8 ग्रह को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भाग में डिवाइड किया गया है। जब 2 भाग में डिवाइड किया है तो एक का नाम है आंतरिक, एक का नाम है
आंतरिक और दूसरे का नाम है बाहरी। एक का नाम है आंतरिक, दूसरे का नाम है बाहरी। अब आंतरिक जो है, आंतरिक के अंतर्गत कौन कौन सा ग्रह आता है? तो आंतरिक के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आता है। कौन कौन आंतरिक के अंदर कौन कौन आता है? आंतरिक सौर मंडल के अंदर कौन कौन आता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, ये 4 ग्रह जो है ये आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। जो आकार में तो छोटा होता है लेकिन घनत्व में क्या होता है? अधिक होता है। जो आंतरिक ग्रह होता है इसका आकार जो होता है वो छोटा होता है लेकिन घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। दूसरा बोलता है बाहरी ग्रह जो होता है, बाहरी के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है तथा नेपच्यून है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। ये जो है ये बाहरी है। अब देखो यहाँ पे होता है कि सबसे, अब यहाँ पे आ गया कि बड़ा जिसका होता है क्या होता है? ये आकार में, ये जितने 4 ये ग्रह जो है ये आकार में बड़ा होता है तथा घनत्व तो इसका कम होता है। आकार में क्या होता है? बड़ा होता है लेकिन घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा।